नमस्कार यूपीपीसीएस के सभी दोस्तों को आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कम टू स्टडी आपके अपने चैनल में। तो आप लोग को हम कहे थे कि आप लोग कमेंट कीजिएगा पिछले वीडियो में अगर आपको आगे का वीडियो चाहिए। तो उत्तर प्रदेश विशेष में हम देख रहे थे। अब उत्तर प्रदेश का इतिहास देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व तक देखते हैं। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश आर्यवर्त का प्रमुख भाग था। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। रामायण एवं महाभारत काल के अनेक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बौद्ध काल देखते हैं 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। भगवान बुद्ध का अपना उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुई थी। परिनिर्वाण या मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। परिनिर्वाण हुआ था, मृत्यु हुई थी। 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। कितने गौरव की बात है। कुरु पंचाल, काशी, कौशल, चेदी, मल्ल, वत्सुरसेन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। मध्यकाल 1200 से 1857 ईस्वी तक। उत्तर प्रदेश के 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल वंश के राजाओं को हराकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। अकबर ने उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की तथा शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। बेसिक जानकारी आप लोग को पता ही होगी। ब्रिटिश काल देखते हैं। ब्रिटिश काल क्या है। ब्रिटिश काल की शुरुआत उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ था, लेकिन 1833 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर पश्चिमोत्तर प्रांत आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था गठित किया गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी। सन 1902 ईस्वी में पश्चिमोत्तर प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। प्रारंभ से संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज थी, जिसे 1920 में लखनऊ स्थानांतरित किया गया। इसको हम पहले एक बार बता चुके हैं, आप लोग देखे होंगे। स्वतंत्रोत्तर काल या 1947 से अब तक का। 1947 के बाद संयुक्त प्रांत भारतीय गणराज्य का प्रशासनिक इकाई बन गया। 2 वर्ष के अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल, रामपुर को संयुक्त प्रांत में शामिल किया गया। 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल उत्तराखंड का निर्माण किया गया, जिसको नाम बदलकर 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। महाजनपद काल में देखते हैं कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इक्ष्विक नामक राजा का उल्लेख मिलता है। पंचाल, उत्तरी पंचाल, दक्षिण पंचाल, अहिच्छन, कंपिल, चुलानी, ब्रह्मदत्त पंचाल देश का महान शासक था। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाने का श्रेय इनको मिलता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी बौद्ध जैनों का पुराना केंद्र है। कौशल, उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती कुशावती है। उत्तर कौशल नरेश प्रसेनजनित, दक्षिण कौशल नरेश विजयस है। मल, कुशीनगर, पावा इसकी राजधानी है। यह एक गणराज्य था। काशी, वाराणसी, वरुणा एवं आशी नदियों पर बसी हुई थी। चेदी, शक्तिमती शिशुपाल यहाँ का राजा था। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल देखते हैं। पहला अयोध्या का नाम अयजस्सा था। जैन तीर्थंकरों आदिनाथ, ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदनाथ, सुमितनाथ, अनंतनाथ का भी जन्मस्थल है। सरयू नदी के बाएं तट पर स्थित है। कपिलवस्तु के पिपराहा बौद्ध काल में शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के शासक थे। मौर्य सम्राट अशोक ने इस पवित्र स्थल की यात्रा की थी। लुम्बिनी, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अशोक ने अपने अभिषेक से 20वें वर्ष इस स्थल की यात्रा किया था। यहाँ लोगों का कर घटाकर 1/8वां कर दिया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इसकी यात्रा की थी लुम्बिनी की। आगे देखते हैं। काशी, वाराणसी, वरुणा और असी नामक 2 नदियों के मध्य स्थित होने के कारण वाराणसी कहा जाता है। इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। जैन धर्म के 6वें और 23वें तीर्थंकर परशुनाथ का जन्म यहीं हुआ था। ये जैनियों का तीर्थस्थल भी है। वैसे बनारस सभी का तीर्थस्थल है। कालिंजर दुर्ग प्रदेश बांदा जिले में स्थित है। निर्माणकर्ता चंदेल शासक। युद्ध महमूद गजनवी 1023 में, शेरशाह सूरी 1545। ब्रिटिश राज 1812-1857 का स्वाधीनता संग्राम। कालिंजर विजय अभियान में तोप का गोला लगाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। मुगल शासनकाल के बादशाह अकबर ने इस पर अधिकार किया। सारनाथ, काशी अथवा वाराणसी के पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख
बौद्ध तीर्थस्थल है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया जाता है। मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह, जिसे प्रस्तर स्तंभ बनवाया, के रूप में अपनाया। भगवान बुद्ध का मंदिर धमेख स्तूप, चौखंडी स्तूप, राजगिरी संग्रहालय, जैन चीनी मंदिर, मंदिर मुलन धकुटी नवीन बिहार के आदि दर्शनीय स्थल है। माडी मुजफ्फरनगर जिले में स्थित इस स्थान से सैंधवकालीन साक्ष्य मिले हैं। खेत से भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन, टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त मृतभांड हड़प्पा सभ्यता से मृतभांड के समतुल्य हैं। कन्नौज राजा के हर्ष के समय यहाँ भारत का राज्य था। प्राचीन काल के कन्याकुब्ज नाम से प्रसिद्ध था। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक जयचंद गहड़वाल था। यहाँ के बौद्ध महाविद्यालय में चीनी यात्री हुएनसांग ने अध्ययन किया था। वर्तमान में यह शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू व्यापार के लिए मशहूर है। पावनगर यह स्थान कुशीनगर में स्थित है। जैन तीर्थंकर महावीर ने 468 ईसा पूर्व इसी स्थान पर अपने शरीर का त्याग दिया था। प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 पर गवर्नर ने 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किया था। प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1949 से पंचायतों ने कार्य करना आरंभ किया। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों के पंचायती राज्यों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख तथ्य: बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सिफारिश की गई कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सीमित जिला परिषद अधिनियम 1961 को क्रियान्वित किया जाए। इस अधिनियम के अनुसार 1961 में प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत लागू हो गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 22 अप्रैल 1994 से लागू किया गया। संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों में से 16 विषयों को उत्तर प्रदेश की पंचायतों को दिया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन को यथासंभव 1000 की आबादी पर किया जाता है। कुल विभाज्य पुल का 60% नगर निकायों तथा 60% पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दिया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं का अंश 20%, जिला पंचायत 10%, क्षेत्र पंचायत 70% ग्राम पंचायत को दिया जाता है। पंचायतों में मतदान बनाने हेतु न्यूनतम मतदाता बनने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष, चुनाव लड़ने की न्यूनतम 21 वर्ष है। ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया देखते हैं। ग्राम प्रधान को हटाने हेतु ग्राम पंचायत की विशेष बैठक आयोजित होती है, जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। बैठक में गढ़पूर्ति ग्राम सभा के एक तिहाई सदस्य का होना आवश्यक है। ग्राम सभा के उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 बहुमत द्वारा ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। यदि गढ़पूर्ति अपेक्षित बहुमत न होने से प्रधान के हटने का प्रस्ताव पारित नहीं होता, तो प्रधान को हटाने के लिए दूसरा प्रस्ताव उस बैठक में 1 वर्ष के भीतर नहीं लिया जा सकता है। बैठक प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होती है, खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। ग्राम पंचायतों के सदस्य गण देखते हैं। 1000 की जनसंख्या पे 9 सदस्य होते हैं। 1000 से 2000 की जनसंख्या पे 11 सदस्य होते हैं। 2000 से 3000 की जनसंख्या पे 13 सदस्य, 3000 से अधिक की जनसंख्या पे 15 सदस्य होते हैं। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि आपके यहाँ कितने सदस्य हैं। वैसे हमारे यहाँ 15 सदस्य होते हैं। कौन करता है ग्राम पंचायत? ग्राम प्रधान ग्राम सभा का वयस्क जनता द्वारा, उप प्रधान ग्राम पंचायत के चुने सदस्य द्वारा, सदस्य ग्राम सभा द्वारा। ग्राम पंचायत सचिव वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रमुख सदस्यों द्वारा अपने में से होते हैं। सदस्य जो है ग्राम सभा द्वारा होते हैं। बीडीओ ब्लॉक डेवलप, इसके अध्यक्ष देखते हैं। सदस्यों द्वारा अपने में से। उप प्रमुख जो है सदस्यों द्वारा अपने में से। सदस्य क्षेत्र के वयस्क जनता द्वारा। जिला पंचायत सचिव सीडीओ
ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार होती है। ग्राम पंचायत में 2 लगातार बैठकों के बीच में 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस दिन की ग्राम पंचायत की बैठक के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं नगर निकाय प्रणाली। उत्तर प्रदेश में 1916 में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत हुई थी। प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन संयुक्त प्रांत टाउन एरिया नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत की गई है। केंद्र सरकार द्वारा 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा एक नया अध्याय 9 का जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243 से 243 या 6 उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1994 द्वारा एक नया कानून पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में भी विभाजित किया गया है। नगर निगम 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर होंगे। प्रमुख मेयर सभासदों से होंगे। 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इससे पूर्व भी राज्य सरकार द्वारा विघटित किया जा सकता है। विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होगा। सभासद निर्वाचित मनोनीत पदेन 3 प्रकार के होते हैं। सदस्यों की संख्या 60,000 से कम एवं 110 से 60 से कम एवं 110 से अधिक नहीं हो सकती सदस्यों की संख्या। नगर पालिका देखते हैं। 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 से 55 तक हो सकती है। मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 से 5 सदस्यों के बीच में होती है। नगर पंचायत 1 सदस्य निर्वाचित और 3 प्रकार के निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से 24 के बीच होनी चाहिए। मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 से 3 होती है। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर 1688 में की गई थी। पुरस्कार सम्मान उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020। इस वर्ष संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार संस्थान विश्व भारती पुरस्कार लखनऊ प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार राशि 5,01,000 रुपये है। इस वाले सेक्शन को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि पुराना है, आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट रहेगा नहीं। ये भी पुराना है, इसको भी छोड़ते हैं। ये देख लेते हैं। वैसे गोकुल पुरस्कार योजना सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को उनके बीच प्रतिस्पर्धा करने एवं उन्हें अच्छे किस्म के दुधारू पशुओं को रखने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए चलाई जाती है। इसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले को क्रमशः 1,50,000 रुपये, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 रुपये राशि दी जाती है। नंद बाबा पुरस्कार योजना देखते हैं। प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। दुग्ध संघ को देसी नस्ल की गाय एवं दुग्ध को सर्वाधिक आपूर्ति वाले 3 उत्पादकों को प्रदेश स्तर पर 1 लाख या जिला स्तर पर 51,000 रुपये शील्ड एवं प्रमाण पत्र दिया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम। महत्वपूर्ण तथ्य हैं क्रांति। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से बहादुर खां, फैजाबाद से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह। मेरठ का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये सुना नहीं रहता है। आगे देखते हैं प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन। जॉर्ज यूल प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष 1888 प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष। इलाहाबाद जानते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी 1892 में। रमेश चंद्र दत्त लखनऊ में 1899 में। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में 1905 में। विलियम बेडरबर्न इलाहाबाद 1910। अंबिका चरण मजुमदार लखनऊ 1916। श्रीमती सरोजनी नायडू कानपुर 1925 प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ। श्रीमती आचार्य JB कृपलानी मेरठ आज़ादी के समय अध्यक्ष रही थी। आगे देखते हैं प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। ये थोड़ा करंट का रहेगा, ज़्यादा करंट का नहीं रहेगा। थोड़ा जो आसपास का है वो करंट रहेगा। इसमें देख लेते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आप लोग जानते हैं, बहुत दिन से चल रही है। शादी के खर्च एवं शादी खर्च के बोझ और कर्ज से बचाना और गरीब विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं को खर्च का प्रति 51,000 प्रति जोड़ा, न्यूनतम 10 जोड़ का होना अनिवार्य है। प्रदेश के निवासी हों, कमजोर वर्ग एवं BPL श्रेणी में हो, लड़की की उम्र 18, लड़के की उम्र 21 वर्ष हो। कोरोना काल मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसको देखते हैं। कोरोना काल के कारण
अनाथ निराश्रित बच्चों की देखभाल हेतु 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता। 10 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों को राजकीय बाल गृह शिशु में आवासित कर उनकी देखभाल की जाएगी। अनाथ अवयस्क बच्चियों की देखभाल एवं उनकी पढ़ाई के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार सहयोग करेगी। बालिकाओं की शादी हेतु 1,01,000 स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी बच्चों को टैबलेट एवं लैपटॉप सुविधा प्रदान कराई जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख है। अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा। जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने तक 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। बजट 2021-22 में 1,200 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। उसको छोड़ देते हैं, याद देते हैं। स्वराज जुड़ा अभ्यर्थी हाई स्कूल उत्तीर्ण 18 से 40 वर्ष का हो, 18 से 40 वर्ष के आयु के बीच में हो, किसी वित्तीय संस्थान द्वारा डिफाल्टर न हो, भारत सरकार या राज्य सरकार किसी अन्य स्वरोजगार में लाभ प्राप्त न हो, युवाओं को उद्योग क्षेत्र से 25 लाख या अन्य सर्विस क्षेत्र में काम के लिए 10 लाख तक का एक ऋण प्रदान किया जाएगा। 25% मार्जिन मनी सब्सिडी। सामान्य श्रेणी को 10%, विशेष श्रेणी को 5% योजना के लागत का अंशदान के रूप में जमा करना होगा। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना नाम से ही है। भविष्य में बेरोजगारी जैसी समस्या को नष्ट करना, युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण देने के साथ ही 2,500 रुपये प्रति माह, जिसमें 1,500 रुपये केंद्र, 1,000 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक जिले में युवा हब की स्थापना हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक राज्य के 68 जिलों में इस योजना को लागू किया गया है। मनरेगा योजना के तहत यह सारा कार्य संपन्न होगा। बीहड़ एवं बंजर भूमि, कृषि सुधार एवं जलभराव क्षेत्र होता है का बीहड़ का उपचार की जाएगा। सभी किसानों एवं मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर 5 वर्षों तक बच्चों एवं 14 वर्ष तक की किशोरियों को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्राकृतिक आपदा, कालाजार, वनटंगिया एवं मुसहर वर्ग के आवासहीन परिवार को नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर प्रति आवास 1,30,000 रुपये एवं अन्य जनपदों को 1,20,000 रुपये की धनराशि। इसमें संशोधन के तहत सहरिया, कोल एवं थारू जनजाति के पात्र निर्धन लाभार्थियों के पात्रता में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। जो श्रमिक कोविड महामारी के दौरान बेरोजगार होकर घर वापस लौटे हैं, बजट 2021-22 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट 2022-23 पढ़ के जाना है, 21-22 का है। स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को बिना किसी ब्याज के 10 लाख रुपए तक का ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं पुरुष कामगारों को 4% की दर से 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं किसान एवं उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पौत्री। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना में 18 से 17 वर्ष आयु तक के किसान पात्र होंगे। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया गया। बजट 2021-22 में 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। पर्यटन केंद्र चयन संबंधित विधेयक जिला अधिकारी की संस्तुति के अनुसार किया जाएगा। बजट 2021-22 में 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो आप लोग इसको जान लीजिए। पलायन करने वाले लोगों को राज्य में ही कारोबार करने का मौका दिया जाएगा। लोन के रूप में 1,50,000 रुपये से 2 लाख रुपए की रकम हासिल की जा सकेगी। उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता। किसानों को दिए जाएंगे गौ संरक्षण केंद्र, आश्रय स्थल के रूप में रखे जाएंगे गोवंश। सरकार प्रति पशु 30 रुपये देगी। प्रति पशु प्रतिदिन 30 रुपये देगी। 1 लाख पशुओं पर खर्च होंगे 109 करोड़ रुपये। महिला सामर्थ्य योजना। 200 करोड़ रुपए की लागत से महिला सामर्थ्य योजना के क्रियान्वयन से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला दुग्ध उत्पादकों को स्वयं सहायता समूह की आय में वृद्धि होगी। आगे देखते हैं आत्मनिर्भर कृषक योजना समन्वय विकास योजना। 2022 में किसानों की आय दोगुना करने हेतु प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्रों में अधिक उत्पादकता, फसलों की पहचान, उत्पादकता में सुधार के लिए नए तकनीक और निवेश को बढ़ावा देना और विकासशील बाजारों पर ध्यान केंद्रित करेगी। अभ्युदय योजना। प्रदेश में युवाओं
को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था। इस योजना के तहत भी टैबलेट का वितरण किया जाएगा। इसको आगे देखते हैं। सीडीबी भारतीय लघु विकास बैंक सीडीबी का मुख्यालय लखनऊ में है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेशन कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई। राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया प्रयागराज से हल्दिया तक। शेर बलिया के नाम से किसको जाना जाता है? चित्तू पांडे। कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई द्वारा किया गया। किदवई उसे आप लोग अगर बताएंगे किदवई क्या होता तो स्पष्ट हो जाएगा, हमें नहीं पता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयोग देखते हैं। अनुच्छेद भाग 9 के अनुच्छेद 244 के 73वें संविधान संशोधन 1993 के प्रावधानों के आधार पर स्थापना 23 अप्रैल 1994 को 23 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय लखनऊ में है। प्रथम चुनाव आयुक्त रामदास सोनकर हैं। वर्तमान चुनाव आयुक्त मनोज कुमार IAS हैं। ये वर्तमान कार्यकाल इनका 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूरी हो जाए पहले वही होता है। कार्य देखते हैं। पंचायती राज, राज्य निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत निकाय चुनाव करवाना। लोक सेवा आयोग प्रथम स्थापना 1 अप्रैल 1937 को। मुख्यालय प्रयागराज में। प्रथम अध्यक्ष DL ड्रैक ब्रोकमैन। वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रीनेत हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि उनको हटाने की शक्ति किस में निहित होती है। वित्त आयोग प्रथम वित्त आयोग का गठन 1994 हुआ था। मुख्यालय लखनऊ में है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे भाल चंद्र शुक्ल। वर्तमान अध्यक्ष हैं आनंद मिश्र। 5वें हैं राज्यपाल। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। कार्य पंचायतें तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। आगे देखते हैं। महिला आयोग का गठन 2000 अधिवर्ष 2004 में पुनर्गठन 26 अप्रैल 2013 को। कार्यालय लखनऊ में है। वर्तमान अध्यक्ष बिमला बाथम हैं। लोकायुक्त देखते हैं। लखनऊ में मुख्यालय है। प्रथम आयुक्त विश्वम्भर दयाल थे। वर्तमान लोकायुक्त राजेश मिश्रा हैं और संजय मिश्रा। कार्यकाल 8 वर्ष। भ्रष्टाचार के मामले में जांच करना। सूचना आयोग स्थापना 14 सितंबर 2005 को। मुख्यालय लखनऊ में है। प्रथम सूचना आयुक्त न्यायाधीश MA खान थे। वर्तमान सूचना आयुक्त भावेश कुमार सिंह है। कार्यकाल 5 से 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। मानवाधिकार आयोग 7 अक्टूबर 2000 को। 2000 अधिनियम 1993। कार्यालय इसका लखनऊ में है। प्रथम अध्यक्ष न्यायाधीश AP मिश्रा हैं। वर्तमान न्यायाधीश जस्टिस BK नारायण है। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को एक नज़र में देखते हैं। वैसे तो करंट अफेयर बहुत है लेकिन देख लेते हैं। भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ। रामपुर पटवई में मोदी द्वारा तैयार किया। मोदी मतलब इसका उद्घाटन किए थे ना मोदी। किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। मैनपुरी सैनिक का स्कूल अब इस नाम से जाना जाएगा, स्कूल जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क करसखियाओं वाराणसी में। बनारस डेयरी संकुशल आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी है। काशी विश्वनाथ गलियारे की आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई है। कार्बन फ्री जोन जो है काशीनाथ कॉरिडोर घोषित किया गया है। करंट अफेयर में ये भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी पहले रोपवे का उद्घाटन भी बनारस में किया जा चुका है। प्रधानमंत्री हाल ही में कर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी किस जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू राष्ट्रीय नहर परियोजना का उद्घाटन किया है? बलरामपुर में। पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन नोएडा में भेल के द्वारा घरेलू स्तर पर विकसित किया गया हॉट एयर बैलून शो आयोजित किया गया था वाराणसी में। मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल के कार्यक्रम की शुरुआत की गई लखनऊ द्वारा। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर 2000 को राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना शिलान्यास किए हैं अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में हर गरीब के पास सिर ढकने का अपना आवास होगा 2022 तक। 2022 तो पूरा हो गया, पुरानी योजना थी ये। पेंशन पोर्टल योजना में सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। कोविड-19 अपडेट के लिए ऐप लॉन्च किया गया था। आयुष कवच 24वें हुनर हाट का आयोजन लखनऊ में किया गया था। प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य की आधारशिला मिर्जापुर में रखी गई है। किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ
पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया शामिल, इसको आप करंट से अपडेट कर लीजिएगा निश्चित रूप से। मानव रहित हेलीकॉप्टर विभम को मानव द्वारा आईआईटी कानपुर द्वारा बनाया गया। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण झांसी में किया गया। उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कौन सी प्लेन गोरखपुर से कहाँ तक चलाई जाएगी? वाराणसी। 174 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं सोनभद्र में। सहारनपुर के देवबंद कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास योगी आदित्यनाथ ने किया है। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना गोरखपुर में हुई। उत्तर प्रदेश की विधानसभा कितने चरणों में चुनाव संपन्न हुए? 7। एकमुश्त समाधान योजना किससे संबंधित है? तो बिजली के बिल से संबंधित। चारुल चतुर्वेदी जेटली से मिसेज यूएई इंटरनेशनल खिताब जीता, कानपुर से हैं। 75 जिलों में 75 सरकारी विश्वविद्यालय स्मार्ट क्लास की संबंधी उपकरण दिए गए हैं। एसबीआई बैंक द्वारा माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर की स्थापना गौतम बुद्ध नगर में। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं प्रयागराज बांदा में। दिव्य काशी ट्रेन चलाई गई है किसके किसके बीच? दिव्य काशी ट्रेन वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलाई गई है, नई दिल्ली द्वारा। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में है। कृषि विज्ञान कांग्रेस का 15वां आयोजन वाराणसी में हुआ है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन सी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए? 18वीं विधानसभा। कभी किस शहर में भारत के पहले मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया? ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय कुशीनगर में खोला गया। पहला काऊ सफारी पार्क उरई में। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड हैं अलीगढ़, लखनऊ, झांसी, कानपुर, आगरा, चित्रकूट। किस नगर निगम में थैला बैंक शुरू किया गया है? लखनऊ में। दक्षिण कोरिया की महारानी हो का स्मारक है अयोध्या में। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर किस शहर में बन रहा है? नोएडा में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8 बच्चों को इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है गौतम बुद्ध नगर में। सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कानपुर को। भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से कहाँ तक? दिल्ली से मेरठ के बीच में किया जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास की बैठक 1900 संस्करण आयोजित किया गया आगरा में। मॉडल गंगा विकास विकसित की जाएगी वाराणसी में। रुपये का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर है वाराणसी। कुश्ती को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत वाराणसी से की गई। सहारनपुर में इताजा हसन को सम्मानित किया गया है प्राइज ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड से। यह उत्तर प्रदेश में यह चौथा वेस्ट एनर्जी प्लांट है आगरा में। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं बीके नारायण। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं अजय कुमार शुक्ला। राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं मनोज कुमार शुक्ला। मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश बिंदल। महाधिवक्ता हैं राजेंद्र सिंह। प्रथम अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग आनंद मिश्र हैं। 5वें हैं अध्यक्ष राज्य एसटी आयोग डॉक्टर राम बाबू हरित हैं। अध्यक्ष राज्य पिछड़ा आयोग जसवंत सैनी हैं। अध्यक्ष राज्य महिला आयोग बिमला बाथम हैं। वर्तमान सभापति विधान परिषद के कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना हैं। पुलिस महानिदेशक ये बदल गए हैं, इनको नहीं देखना है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 32वें हैं। व्यक्ति के अनुसार 21वें हैं। नेता प्रतिपक्ष में अखिलेश यादव हैं। लेखा जोखा आप इसको हमारे बजट वाले वीडियो से देख सकते हैं, इसको छोड़ देंगे यहाँ। ये भी आप उसी बजट से देख लेंगे। पूरा बजट में पूरा अच्छे से कवर किया गया है। आगे देखते हैं हम प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग आगे कमेंट करेंगे तो लगभग इसमें 100 के आसपास प्रश्न हैं, हम उन सबको देखेंगे। देख लेते हैं ग्राम पंचायतों के गठन में कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। इसमें आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 40। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को में क्या नहीं लिया गया है? तो मोर नहीं लिया गया है, वो राजकीय पशु है। उत्तराखंड का गठन पूर्व राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या थी 108 थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टेसू। आप लोग अगर इसको कहेंगे तो हम पूरा 100 प्रश्न है प्रैक्टिस करा देंगे। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और परीक्षाएँ जो है 14 मई को निश्चित रूप से होंगी, तो आप अपनी परीक्षा को लगातार धार देते रहें, तैयारी को धार देते रहें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक